हेलो बच्चों, हमारे चैनल स्टडी लाइफ 21 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th चैप्टर सेकंड वन पथ पर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसका जो फर्स्ट पद्यांश है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख लीजिए। अब मैं आपको इसका दूसरा पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। जल को गए लखन है लरीका, परिखो पिए छाए घरीक है ठाड़े, पहुंची पसेउ ब्यारी करो, अरु पाए पखार्यो भूवरी डाड़े, तुलसी रघुवीर प्रिया, दाम जानिके बैठी विलंब लो कंटक गाड़े, जानकी नाह को नेक लखायो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर उस समय का वर्णन किया है जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों वन को जाते हैं। तो जब लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए जाते हैं तो सीता जी क्या कहती हैं, उस समय का इसमें वर्णन किया है। और बच्चों, इसका जो संदर्भ है वो मैंने पहले पद्यांश में आपको बता दिया है, वही संदर्भ सभी पद्यांशों में काम करेगा। तो इसका मैं आपको प्रसंग बता देती हूँ। बच्चों, एक चैप्टर का जो संदर्भ होता है ना, वो मतलब कि पूरे चैप्टर में एक ही संदर्भ काम कर जाता है, लेकिन प्रसंग बदलता रहता है। तो बस मैं इसका आपको प्रसंग बताऊंगी और आप संदर्भ मेरी पहली वीडियो में जाकर के देख लीजिए। तो सबसे पहले आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति उनके पति के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, अब मैं आपको व्याख्या बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या बोला गया है, तो उसी का मतलब हमारा प्रसंग बन जाता है। ठीक है, जल को गए लखन है लरी का, जल माने जल, को माने को, गए माने गए, लखन माने लक्ष्मण जी, लरिका माने लड़के हैं या उनके देवर जी हैं, परीखो माने इंतजार करना है ना, प्रतीक्षा करना, पिए माने सीता जी के पति राम जी। ठीक है, छाए घरीक है ठाड़े, छाए माने छाए, घरीक माने घड़ी भर, ठाड़े माने खड़े होना, पहुंची माने पहुंचना, पसेऊ माने पसीना, ब्यारी माने ब्यार या हवा, करो माने करना, अरु माने और, पाए पखीर हो, पाए पखीर हो मतलब कि पैरों को धो देना है ना, भूभुरी डाड़े, भूभुरी माने रेत में, डाड़े माने तपे हुए। ठीक है, तुलसी माने तुलसी, रघुवीर माने राम जी, प्रिया माने पत्नी उनकी सीता जी है ना, दाम माने दाम, जानी माने जान करके, बैठी माने बैठ गए, विलंब माने बहुत देर तक, विलंब लो माने बहुत देर तक, कंटक माने कांटे, काड़े माने निकाले, जानकी माने सीता जी, नाह माने पति या श्री राम जी है ना, या स्वामी जी, को माने को, नेह माने स्नेह, लखियो माने देख कर, पुलको माने रोमांचित होना या हर्षित होना, तनु माने उनका या उनकी, बारी माने जल, विलोचन माने नेत्र, बाड़े माने बाढ़ आ जाना या निकलना। ठीक है, तो अब मैं आपको व्याख्या बता देती हूँ और आप इसको ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा या यहीं पर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जल को गए लखन है लरी का, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी अपने पति से अर्थात राम जी से कहती हैं कि अभी लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, परिखो पिए छाए घरीक है ठाड़े, और इतने हम, छाए मने छाया, घड़ी माने घड़ी भर, किसी पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर के उनका इंतजार कर लेते हैं। पहुंची पसेऊ ब्यारी करो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपने पति से कहती हैं कि इतने में आपका पसीना पोंछ दूंगी और आपकी हवा कर दूंगी या ब्यार कर दूंगी, अरु माने और, पाए पखीरो माने मैं आपके पैरों को धो दूंगी, भूभुरी डाढ़े मतलब जो आपके पैर
गरम रेत से तप गए हैं, मैं उनको धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया दाम जानिके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी अपनी पत्नी की बातों को समझ गए कि वह थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं, के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, और उनको विश्राम करवाने के उद्देश्य से राम जी बहुत देर तक उनके पैरों के कांटे निकालते रहे, जिससे कि सीता जी बहुत देर तक आराम कर सकें। जानकी नाहको नेक लखियो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपने स्वामी अर्थात राम जी के प्रेम को देख करके पुलको माने पुलकित हो गईं, रोमांचित हो गईं और उनके सुंदर नैनों से आंसू टपकने लगे। तो मैं इसका अर्थ आपको दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा फिलोसा आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जल को गए लखन है लरिका। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपने पति राम जी से कहती हैं कि इतने लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, हे स्वामी हम किसी पेड़ की छांव में घड़ी भर के लिए खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पहुंची पसेऊ ब्यार करो, और मैं इतने आपका पसीना पोंछ दूंगी और आपकी हवा कर दूंगी। अरु पाए पखिरो भूभरी ठाड़े, और मैं आपके पैरों को धो दूंगी जो कि गरम रेत से तप गए होंगे। तुलसी रघुवीर प्रिया दाम जानके। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी अपनी पत्नी सीता की थकावट को जान गए, अपनी पत्नी सीता के मन को जान गए कि वह थक गई हैं और विश्राम करना चाहती हैं। तो वह इस स्थिति को जान करके बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, बहुत देर तक उनके पैरों के कांटे निकालते रहे, जिससे कि सीता जी आराम कर सकें। जानकी नाको नेक लखियो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपने पति का प्रेम अपने प्रति देख करके रोमांचित हो गई और उनके नैनों से आंसू टपकने लगे।